Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. Students, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की डेट लिस्ट आ चुकी है। सो अब कुछ भी नया पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी मैंने करा दिया है चैप्टर 1 to 6 बस आपका उतना ही आएगा। ठीक है, 1 to 6 और 7 कुछ शायद कन्फ्यूज़न है, तो आप चेक कर लीजिएगा 1 to 6 है या 1 to 7 है। ओके, सो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं इसमें, जैसे एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा एग्रीकल्चर टॉपिक। ओके, और इसके बाद आपका आता है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग दी रेनी सीजन्स। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो होगी वो रेनी सीजन्स में ग्रो की जाती है। फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून टू अक्टूबर के बीच में जो क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है, या उगाई जाती है, उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जांपल्स पैडी, मेज, ग्राउंड नट्स, इसके 2-3 एग्जांपल्स भी तैयार कर लीजिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स, इनको समर सीजन क्रॉप्स भी बोला जाता है। द खरीफ क्रॉप इज़ बेस्ड ऑन साउथ वेस्टर्न मानसून। ओके, और जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो किस पर बेस्ड होती है? साउथ वेस्टर्न मानसून पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इस लाइन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है 5B में हम पूछ लें आपसे। ओके, रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड, और नवंबर से अप्रैल के बीच में जो होगी, ठीक है भाई, अक्टूबर से खरीफ स्टॉप, अब नवंबर से रबी क्रॉप। और ये कब तक चलेगी? जब जो खरीफ क्रॉप्स की जो स्टार्टिंग है वो जून से है ना, और अप्रैल तक जो चलेगा वो रबी क्रॉप्स है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल्स वीट, लेगुमेंट्स, पोटैटो, बार्ली एंड मस्टर्ड। 2 और 3 एग्जाम्पल्स तैयार कर लीजिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स, इन्हें विंटर सीजन क्रॉप्स भी बोले जाते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर नॉट बेस्ड ऑन मानसून, जो क्रॉप्स होते हैं इस सीजन्स में आर नॉट बेस्ड ऑन मानसून, वो बेस्ड मानसून पर बेस्ड नहीं होते हैं। इन दिस चैप्टर, ये तो हटा दीजिए, बिल्कुल यहीं तक बस रखिएगा रबी क्रॉप्स को। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब जो टूल्स एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, ओके, यूज़ किए जाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, भाई कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको जो क्रॉप्स है उसको तैयार किया जाता है ना, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस सीड्स को लगा दिया, पौधा उग गया और हमको मिल गया। बहुत सारी प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं ना। तो इसी यही लाइन है, लाइन का वही बिल्कुल सेम मतलब है। कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, सेवरल एक्टिविटीज़ का उसी से सेंस है कि जो आपकी सीरियल वाइज स्टेप्स हैं, ठीक है, कि आप पहले सीड्स लगाओगे, फिर उसके बाद वाटर उसको दोगे, फिर उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, फिर टाइम पे जो टाइम गैप होता है कुछ क्रॉप्स में, किसी में ज़्यादा टाइम पे पानी देना होता है, किसी में कम टाइम में पानी देना होता है। तो ये सब जो स्टेप बाय स्टेप जो वो उसी को बोला जाता है सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाई फार्मर्स के थ्रू ली जाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द प्रैक्टिसेस रिक्वायर सर्टेन टूल्स, और ये जो प्रैक्टिसेस होती है वो सर्टेन टूल्स के अकॉर्डिंग डन होती है। जैसे ट्रैक्टर में देखिए कई सारे सीजर और क्या कैसेसर और पता नहीं क्या क्या लगा होता है, टूल्स वगैरह, ठीक है। तो जो ये टूल्स से जो एग्रीकल्चर डन की जाती है, ठीक है, जिन टूल्स की हेल्प से उन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। अब मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर लिस्टेड बिलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राइट सम मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यहाँ पे बस राइट सम, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, राइट सम मेजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और लास्ट में फुल स्टॉप। सो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपरेशन किया जाता है। सोइंग, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड्स,
protections of crops from birds, animals and insects, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, ये सारे स्टेप्स होती हैं। सो अब आपका है write some steps of preparations of soil. Write some steps of preparations of soil to loosening and turning of the soil, tilling and plugging and leveling. The soil is made loose by turning the soil up and down several times. This involves trapping of air from the surrounding. The trap air in the soil is utilized by roots. Loose soil helps the roots go deeper and provide firm supports to the plant. बस इतना आपको नोट करना है। Tilling and plugging, the process of loosening and turning the soil is called plugging or tilling. Plugging of field is done by using an implement called the plug. ठीक है, एक इम्प्लीमेंट का यूज़ होता है जिसे प्लग बोलते हैं। प्लगिंग में बी डन आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग एनिमल्स। मैनुअली भी की जाती, यूजिंग एनिमल्स भी की जाती। एंड इट इन्वॉल्व्स अप रूटिंग ऑफ वीड्स। जो ये वीड्स होती हैं उसके रूट्स को अप रूट किया जाता है प्रेजेंट इन दी सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, leveling, the tilling soil may have large lumps which are leveled by the process of leveling. Leveling involves crushing the big piece of soil into small pieces. It is done by a large piece of wooden or iron plank pulled by an animal or a tractor. It is used for leveling the field before sowing of the seeds. Okay. Agricultural implements, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है। राइट सम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड डिफाइंड शॉर्टली। सो प्लग, ठीक है, अ प्लग इज यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर फिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स एंड इज क्रॉपिंग द सॉइल। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स एंड अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल एटसेट्रा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग triangular iron strip called plug shear. The main part of the plug is long log of wood which is called the plug shaft. बस आप यहाँ से नोट करिएगा। This implement is made of wood and is drawn by a pair. हो का ये पूरा आपको नोट करना है। मुझे याद है हो का पूरा, ठीक है। और इसका जो ये बेटा डायग्राम है, इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये हम हो सकता है फिगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्रिप क्या है, हैंडल क्या है, बेंट प्लेट क्या है, ठीक है। सो कल्टीवेटर्स भी आपका इसी में ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे। सिलेक्शंस ऑफ सीड्स बिफोर सोइंग, मतलब बोने से पहले सिलेक्शंस जो किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। और ये ड्रिल सोइंग का एक बार अपने ओन वर्ड्स में देख लीजिएगा। इसको हटा दीजिएगा, ब्रॉडकास्टिंग हटा दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक का, ठीक है। फॉलोइंग क्रॉप रोटेशंस, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशंस, ये एडवांटेजेस ज़रूर देख लीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। ओके, एंड मिक्स्ड क्रॉप देख लीजिएगा।
ये आप मिक्स्ड क्रॉपिंग ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो दो हैं उसको छोड़ दीजिएगा। और यूजिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ, ये मैन्योर ज़रूर कर लीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ओके। एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स देख लीजिएगा बस इसमें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके। एडवांटेजेस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और इस टॉपिक को हटा दीजिए, इसकी जगह पे हम ये पूछ लेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शायद पेपर में आपको देखने को भी 100% मिलेगा, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेथड हटा दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। ये प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड्स कर लीजिएगा। या इसको हटा दीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। वेडिंग कैन बी डन इन 2 वेज, मैनुअल वेडिंग एंड केमिकल वेडिंग। तो डिफरेंसेस पूछेंगे इसमें, डिफरेंसेस पूछा जा सकता है मैनुअल एंड केमिकल वेडिंग का, ओके। बस अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर से इतना बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स, सम ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हो सकता है पेपर में पूछा जाए, ओके। तो बस इस चैप्टर से इतना बहुत है, बस आपको इतना करके रखना है और इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज बेटा बैक से ज़रूर देखिएगा, FIB, MCQ, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये सारे चैप्टर्स में बेटा देख के रखिएगा, ओके। सो बाय, टेक केयर।